एक मिनट तक वालो मेरी बात सुनो। आपने रिया कैसे बोला? एक मिनट तक वालो मेरी बात सुनो। आपने रिया कैसे बोला? एक मिनट तक वालो मेरी बात सुनो। आपने रिया। नमस्कार, मैं कमलेश कुमार राय। अभी आप जिसे सुन रहे थे, यह एक अंग्रेजी चैनल के एंकर है। एंकर ही नहीं, ये जिस ढंग से चिल्लाते हैं, अपने चिल्लाने के बदौलत यह दो मीडिया चैनलों के मालिक हैं। इनके द्वारा जब भी कोई कार्यक्रम किया जाता है, मसलन यदि आधे घंटे का कोई कार्यक्रम किया जाता है, उसमें 6 से 8 लोगों तक को पार्टिसिपेशन के लिए बुलाया जाता है और 20 मिनट यह वहां से चिल्लाते रहते हैं। 10 मिनट में 6 से 8 लोग जो पार्टिसिपेशन के लिए आए होते हैं, उन्हें मौका मिलता है। एक आदमी से सवाल किया गया, अभी उसने मुंह खोला कुछ बोलने के लिए, तब तक दूसरे से सवाल ले लिया गया। वह कुछ बोलना चाह रहा है, तब तक एंकर महोदय खुद शुरू हो जाते हैं। इस तरीके से पूरे कार्यक्रम में इनके द्वारा जो भी कार्यक्रम अपने चैनल पर चलाया जाता है, वह उस 30 मिनट में लगभग 20 मिनट से ज्यादा एंकर महोदय खुद चिल्लाते रहते हैं। ये स्थितियां हैं। इनके द्वारा जो भी साक्षात्कार होते हैं, उसमें इसी तरीके का कुछ शैली अपनाया जाता है। लेकिन यह भी है कि ये आगे वाले को देखकर अपनी शैली को के हिसाब से काम करना पसंद, अपनी शैली को बनाते हुए बिगाड़ते रहते हैं। मसलन यदि सामने इंटरव्यू देने वाला आदमी राज ठाकरे जैसा हो, तो उसके सामने ये नहीं बोल सकते। एक साक्षात्कार में मैंने देखा था कि राज ठाकरे से चिल्लाना तो दूर, थोड़ा सा ज्यादा बोलने का इनके द्वारा प्रयास किया गया, तो राज ठाकरे ने तुरंत टोकते हुए कहा कि भाई तुम बोलते बहुत ज्यादा हो। इसके बाद ये अपनी सीमा में आ गए। 10 घंटे तक मुंबई पुलिस द्वारा इन्हें बैठाया गया, तो बाहर निकलकर बड़े ही धीमे स्वर में कहा गया कि मैं डरता किसी से नहीं। मेरा यह मानना नहीं है कि मुंबई पुलिस ने इनको 10 घंटा बैठाया एक पत्रकार की हैसियत से वह सही है, लेकिन चिल्लाने की स्थिति को अगर गंभीरता से देखा जाए, तो यह एक एंकर का काम नहीं है। उसे एंकरिंग करते समय चीजों को गंभीरता से प्रेजेंट करने की जरूरत है। आज मीडिया में जिस तरीके से समाचार दिखाने के बजाय अपना व्यूज जबरन थोपने का काम किया जा रहा है, यह भी एक गंभीर स्थिति है। यह भी एक बड़ा सवाल पैदा कर रही है मीडिया की कार्यशैली पर, उसकी हरकतों पर। प्रायोजित कार्यक्रम किए जा रहे हैं। पिछले दिनों आपको याद होगा कि उपभोक्ता मंच ने आपके सामने शेयर किया था कि विकास दुबे, जो कानपुर का एक बाहुबली था जिसे पुलिस मुठभेड़ में मारा गया, उसकी पत्नी से एक नेशनल चैनल के पत्रकार द्वारा विकास दुबे की छवि को सुधारने के लिए जिस तरीके से प्रायोजित साक्षात्कार लिया गया, उसको पूरे देश द्वारा देखा गया और उसकी आलोचना भी हुई। उपभोक्ता मंच ने भी इस विषय को उठाया और हमारा मानना है कि किसी भी अपराधी को उसकी छवि सुधारने के लिए इस प्रकार की जो स्थितियां चैनल्स द्वारा किए जाते हैं, वह किसी भी ढंग से उसे उचित नहीं ठहराया जा सकता है। प्रायोजित कार्यक्रम की कड़ी में अभी पिछले दिनों आपने देखा है कि एक इसी चैनल के पत्रकार द्वारा, नाम लेना मैं समझता हूं उचित नहीं है, लेकिन रिया चक्रवर्ती से उसकी छवि भी सुधारने के लिए एक साक्षात्कार लिया गया। इस साक्षात्कार को चैनल पर कई बार चलाए गए। साक्षात्कार देने वाले से उसकी सुविधा के मुताबिक सवाल करना इस बात को साबित करता है कि ये साक्षात्कार पूरा का पूरा प्रायोजित है। इसमें कहीं न कहीं पत्रकार से लेकर उस मीडिया हाउस की भी भूमिका इसमें रहती है। रिया चक्रवर्ती के साक्षात्कार के बाद रिया चक्रवर्ती के वकील
का भी साक्षात्कार इसी महाशय द्वारा लिया गया। कुल मिलाकर देश के सामने जो एक छवि बनाने का प्रयास किया जाता है, एक आरोपी के पक्ष में जो मुहिम चलाने का काम किया जाता है, यह मीडिया का काम नहीं हो सकता। मीडिया का काम है निष्पक्षता से वस्तु स्थिति को सामने रखने का प्रयास करना, लेकिन इसके बजाय मीडिया वर्तमान समय में जिस ढंग से अग्रेसिव होके अपने व्यूज को थोपने का काम कर रही हैं, उसे कतई सराहा नहीं जा सकता है। यही नहीं, प्रायोजित कार्यक्रमों के माध्यमों से जो मीडिया हाउसेस के लोग इस तरीके के साक्षात्कार ले रहे हैं, इस तरीके के जो व्यूज परोसे जा रहे हैं, वह दुखद है। ये कुल मिलाकर यह स्थितियां गंभीरतम स्थिति की तरफ बढ़ती जा रही है। लोकतंत्र का एक मजबूत स्तंभ माना जाने वाला यह मीडिया अगर इस तरीके की हरकतें करेगा और लोगों को भ्रमित करने का उसके द्वारा प्रयास किया जाएगा, तो ये देश हित में कभी भी इसे उचित नहीं ठहराया जा सकता। रिया चक्रवर्ती से सीबीआई की पूछताछ चल रही है। टीआरपी का यह खेल कुछ इस कदर बढ़ चुका है कि सारे चैनल एक दूसरे के खिलाफ जंग में उतर चुके हैं। मुंबई में कोरोना त्रासदी को दूर छोड़ चुके हैं। देश में लाखों लोग 24 घंटे में लाखों लोग कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं। तमाम लोगों की मौतें हो रही हैं इस त्रासदी से। मुंबई इससे अछूता नहीं है, लेकिन पूरा मीडिया कोरोना त्रासदी से मरने वाले, कोरोना त्रासदी से संक्रमित होने वाले, उनकी असुविधाओं को नजरअंदाज कर सिर्फ और सिर्फ रिया चक्रवर्ती के आगे पीछे घूमते हुए दिख सकते हैं। रिया चक्रवर्ती जब बयान देकर सीबीआई गेस्ट हाउस से बाहर निकलती है, तो सारे नेशनल चैनलों के कैमरे उनको कैच करने के लिए, उनके चेहरे को कैच करने के लिए व्यथित दिखते हैं, व्याकुल दिखते हैं। वह गाड़ी में किस तरफ बैठी हैं, कौन सा ड्रेस उन्होंने पहन रखा है। रिया चक्रवर्ती को निकलने का समय हो चुका है। स्टूडियो से एंकर चिल्लाता है, सारे कैमरे उस रास्ते लगा दिए जाएं जिधर से रिया चक्रवर्ती निकलने वाली है। गाड़ी में बैठते समय उनके फोटोग्राफ लिए जाएं। वो किस तरीके का उनका फेस इंप्रेशन है, वो ड्राइवर के पीछे वाले सीट पर दाहिने बैठी हैं या बाएं बैठी हैं। ये तमाम ऐसी चीजों को जो दिखाया जाता है, ये समझ से परे है। इससे आम आदमी से क्या मतलब है। सीबीआई ने जांच पड़ताल किया, पूछताछ की, उसके बाद रिया चक्रवर्ती बाहर निकली। वो कौन सा ड्रेस पहनी है, क्या उनका फेस इंप्रेशन है, गाड़ी में वो किधर बैठती हैं, इस पर मीडिया इसके लिए उनकी घेरेबंदी जो करती है, यह समझ से परे है। यही नहीं, रिया चक्रवर्ती जब अपने घर की तरफ रवाना होती हैं, सारे नेशनल चैनल्स के अधिकांश नेशनल, अगर सारे नहीं भी कहें तो अधिकांश नेशनल चैनल के लोग उसको फॉलो करते हैं, उसको आगे पीछे फॉलो करते हैं। और यही वजह है कि रिया चक्रवर्ती को मजबूर होकर दो बार पुलिस थाने में तहरीर देनी पड़ी कि उनको मीडिया से दिक्कत हो रही। और मीडिया के लोग एक्चुअल दिक्कत पैदा भी कर रहे हैं। रिया चक्रवर्ती एक आरोपी हैं, उन पर कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ है, और यदि आरोप सिद्ध भी हो जाए तो उनके भी अपने कुछ व्यक्तिगत अधिकार हैं। उनको भी समाज में रहने का, उनको भी चलने का, उनको भी कुछ काम करने का अपनी स्वतंत्रता होनी चाहिए। लेकिन क्या मीडिया ऐसा उन्हें करने दे रही है? यही नहीं, रास्ते भर मीडिया उनको फॉलो करती है। घर पर पहुंचने के बाद पहले से वहां भीड़ लगाए मीडिया के लोग, गाड़ी से उतरने नहीं देते हैं। फ्लैट तक उसको पहुंचने में मशक्कत करनी पड़ती है। पुलिस के सहयोग से किसी प्रकार उन्हें अपने फ्लैट तक पहुंचने दिया जाता है। यही नहीं, मीडिया के लोगों द्वारा जिस ढंग से उनकी घेरेबंदी की जाती है, जिस ढंग से कुछ चैनलों द्वारा धक्का धुक्की किया जाता है, ऐसा लगता है कि यदि उनको मौका मिले तो रिया चक्रवर्ती के कंधे पर बैठकर माइक उनके मुंह में ठूस दिया जाएगा। यह दुखद स्थिति है, यह शर्मनाक स्थिति है। मीडिया के का यह अधिकार क्षेत्र नहीं हो सकता कि वह किसी को इस तरीके से उसकी घेरेबंदी करे, इस तरीके से उसके घर रास्ते से लेकर उसके घर में पहुंचने, उसके बेडरूम तक घुसने का, उसके
फ्लैट के गेट तक पहुंचने का उसके द्वारा प्रयास किया जाए, ये मीडिया को कतई शोभा नहीं देता। मीडिया का एक अपना तरीका हो सकता है, काम करने की एक अपनी स्थिति हो सकती है, लेकिन मीडिया समाचार दिखाने के बजाय मीडिया तमाशा दिखाने में व्यस्त है। और ऐसा लगता है कि तमाशा दिखाते दिखाते मीडिया खुद तमाशा बन चुकी है। यह किसी भी स्थिति में इस समाज के लिए, इस देश के लिए इसे बेहतर नहीं कहा जा सकता। इस लोकतंत्र के लिए मीडिया की जो भूमिका है, उसे इस ढंग से जो मीडिया की हरकतें हैं, मीडिया की जो कार्यशैली है, उससे आम आदमी आहत होता है। वो रिया चक्रवर्ती हो या कोई भी व्यक्ति हो, पूरे देश में, पूरे मुंबई में क्या वो ऐसी कोई समस्या ही नहीं है जिस पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जिस पर नेशनल चैनल काम करे, जिसके बारे में बात करें। लेकिन जिस दिन से सुशांत सिंह राजपूत का मामला रिया चक्रवर्ती से संबंधित हुआ है, जिस दिन सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या से मौत हुई है, रिया चक्रवर्ती से जिस तरीके से सीबीआई पूछताछ कर रही है, उसके बाद से पूरा इलेक्ट्रॉनिक चैनल, पूरी मीडिया सिर्फ और सिर्फ रिया चक्रवर्ती से जुड़े सवालों को पूछने के लिए उनके इर्द गिर्द घेरा बनाए घूम रही है। पूरी समस्या मुंबई का, चाहे वो कोरोना त्रासदी का हो, चाहे अन्य अपराधों का हो, चाहे सरकार द्वारा किए गए अन्य कार्यक्रमों का हो, किसी को भी मीडिया द्वारा गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। किसी भी ढंग से मीडिया का यह कार्य, इसे अच्छा नहीं कहा जा सकता है। समाज के हित में यह नहीं है। मीडिया को अपनी हरकतों को कंट्रोल करने की जरूरत है, उसको शैली को बदलने की जरूरत है। टीआरपी के इस खेल में इस कदर मीडिया आगे बढ़ जाए, इस तरीके से उसकी आतुरता दिखाई जाए, ऐसा लगता है कि जैसे कॉरपोरेट में लोगों को अपने एम्प्लॉइज को सेल्स बढ़ाने के लिए जैसे प्रेशर रहता है, ऐसा लगता है कि मीडिया हाउस भी ऐसा दबाव बनाती है अपने पत्रकारों पर कि वो कुछ इस तरीके की हरकतें करें, वो इस तरीके की धक्का धुक्की करें, इस तरीके का माहौल बनाएं जिससे टीआरपी बढ़े। अगर ऐसा है तो इसे कतई भी इसे समाज के हित में अच्छा नहीं कहा जा सकता है। अब आप पर है कि आप इसको कैसे लेते हैं। आप स्वतंत्र हैं कि आप मीडिया के इन हरकतों को गंभीरता से कैसे आपके द्वारा लिया जाता है। मीडिया जो कर रही है, जो और क्या उसे करना चाहिए, इन दोनों में क्या फर्क है, इसे आपको समझने और इस पर एक्ट करने की जरूरत है। उपभोक्ता मंच के लिए आज बस इतना ही।